हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है कई टॉपिक टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो दिया गया है, क्या स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, इसके बारे में जो है देखेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसको संविधान द्वारा जो है विशेष प्रावधान दिया गया है, उसके लिए जो है कुछ अलग से बातें कही गई है संविधान में। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, सब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सेशन अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके बताइएगा। अगर एक बार कमेंट करके बता देंगे तो फिर वो आपको जो है लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। चलिए दोस्तों, आ जाइए आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है, किस पार्ट में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो ये पूछ रहा है आपसे जो किस भाग में ये किया गया है कि विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किया गया है, यानी इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स। तो ये जो है स्पेशल प्रोविजन दिया गया है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। वो पार्ट का नाम आपको बताना है, कौन सा पार्ट है। तो कौन सा है? 20 सॉरी, देखिए इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, वैसे भाग को पार्ट ही कहेंगे, तो इसको आप जो है कंफ्यूज मत करिएगा। पार्ट 12, पार्ट 17, 18, 21 को किस पार्ट में किया गया है दोस्तों? आपको बताना है किस पार्ट में जो है राज्यों के लिए जो है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, स्पेशल प्रोविजन किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा भाग 21 पार्ट 21 में जो है कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो ये आपको जो है कहाँ से कहाँ तक किया गया है, आर्टिकल 69 से लेकर के जो है 392 तक जो है, आर्टिकल जो है 369 से लेकर के 392 तक जो है राज्यों के लिए जो है विशेष प्रावधान के बारे में किया गया है। उसमें जो है आर्टिकल है, अभी अच्छा देखिएगा, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन आपका जो है मिलने वाला है, इसलिए पूरा नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ये देखिएगा शायद 371 ही है, ये 371 ही है, 392 यहाँ तक है आपका। तो इसके लिए जो है विशेष प्रोविजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा देखिएगा, ये 371 ही है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित जो है विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल्स में है संविधान के, ये आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कुछ राज्यों को जो है विशेष प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल जो है प्रोविजन दिया गया है। वो भी जो है आपका, मैंने क्या बताया, पार्ट जो है आपके 21 में, और उसमें कितने जो है स्टेट्स हैं, तो उसमें आपको जो है 12 स्टेट्स इस समय शामिल किया गया है। अब देखिएगा 21 पार्ट में है, अब इसको पलट देंगे 21 को, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस दोनों को ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो 21वां भाग है, इस 21वां पार्ट है, उसमें जो है 12 राज्यों का, 12 स्टेट्स का जो है स्पेशल प्रोविजन के बारे में वर्णन किया गया है। तो किस आर्टिकल्स में है ये? तो किस आर्टिकल्स में है? 369, 370, 371 या 372। तो किसमें है स्पेशल प्रोविजंस, वो भी 12 राज्यों के लिए। तो ये आपको बताना है किसमें है दोस्तों, कौन सा पार्ट, सॉरी कौन सा जो है वो आर्टिकल्स है। पार्ट तो आपको मैंने बता दिया कि 21 है। तो कौन सा जो है भाग है, भाग 21। कितने जो है स्टेट है, 12 स्टेट है। उल्टा कर देंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। अब देखेंगे जो है इसमें आर्टिकल है 371 के तहत जो है स्पेशल प्रोविजन किया गया है। कितने राज्यों के लिए दोस्तों? 12 राज्यों के लिए जो है 371 में जो है जोड़ा गया है। जैसे अगर देखेंगे तो जो आपका कौन कौन से राज्य हो गए, लगभग लगभग आपको महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, और उधर पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो आपका मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा इधर सिक्किम। ये सबसे इस सब के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन किया गया है। कहाँ? 371 में। तो अलग अलग आर्टिकल्स इसके लिए हैं, जैसे A B C D E F G H I J।
जे तक जो है स्पेशल प्रोविजन किया गया है। तो दोस्त इसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे कौन कौन से जो है ABCD ऐसे में जो है किस राज्य में किस जो है आर्टिकल्स के तहत किस राज्य को कवर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि 371A में कौन से राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, 371B में, सी में, डी में। तो इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं। तो देखेंगे पहला कह रहा संविधान के अनुच्छेद 371B में जो है निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए जो है विशेष उपबंध है। तो स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए है आर्टिकल 371B में, ये आपको बताना है। यहां से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके लिए है? महाराष्ट्र या गुजरात के लिए, असम के लिए, नागालैंड के लिए या मणिपुर के लिए। दोस्तों ये बताना है आपको जो है 371B किस राज्य के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन किया गया है। तो संविधान में जो है असम राज्य के लिए जो है, किसके लिए दोस्तों? असम राज्य के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन किया गया है। किसमें? आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल लिखा रहता है, नहीं तो आप लोग आर्ट पढ़िएगा इसको। आर्टिकल 371B के तहत। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का अगर आप कोई ट्रिक लगा लेंगे ना तो आप जो है हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे। अब जैसे मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं कि आप जानते होंगे मुख्यतः जो है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? कहाँ बहती है दोस्तों? तो आपका असम में बहती है। तो असम से ब्रह्मपुत्र, असम में जो है मुख्यतः कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इससे आप याद कर लीजिएगा, इसका बी अक्षर जो हो गया, यानी असम जो है बी से संबंधित है। 371B कुछ आप जो है हम मैं नहीं कहूंगा, यही जो है आप याद करिएगा, कोई ट्रिक लगा करके याद करिएगा। क्यों? क्योंकि जो है 371 से 371 जे तक है। जे मतलब कितना हो गया? 10 स्टेट हो गया। इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, तो इसका एक ही में है। ऐसे आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना का एक में है। तो आपका टोटल जो है 12 राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन है 371 के तहत। तो आप बी किस में है दोस्तों? बी आपका जो हो गया, आपका कहाँ हो गया? असम में। इसको ब्रह्मपुत्र नदी से थोड़ा सा आप अगर चाहें तो याद कर सकते हैं। अगर नहीं आपको ऐसा जम रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से याद करिए। अगला है चौथा क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए जो है संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो है विशेष प्रावधान किया गया है। तो 371 के तहत जो है विशेष प्रावधान किसके लिए है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तथा गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। तो किसके लिए है दोस्तों? सही उत्तर आपको बताना है 371 के लिए विशेष प्रावधान किसके लिए है। तो सही उत्तर आपको लगाना है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो है, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 में जो है विशेष प्रावधान किया गया है। यहाँ के जो राज्यपाल होते हैं इनको जो है यहाँ के लोगों के कल्याण करने के लिए अलग से प्रोविजंस दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः आपका जो है प्री लेवल का क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है और यही डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि किस में है, किस जो है किस अनुच्छेद में किस राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। तो 371 में किसका है? महाराष्ट्र और गुजरात का है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 371 जे। किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 371 आर्टिकल 371 जे के तहत जो है के अंतर्गत जो है देश के किस क्षेत्र को जो है विशेष स्थिति प्रदान की गई है। किसके बारे में पूछ रहा है? जे के बारे में पूछ रहा है। ये आपको बताना 371 जे किसके बारे में है? नागालैंड के बारे में, हैदराबाद या कर्नाटक के बारे में, उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में या आंध्र प्रदेश के बारे में। तो ये आप बताइए जे जो है किसके बारे में है? कौन सा जे? आर्टिकल 371 जे। ये किसके बारे में है दोस्तों? आपको बताना है। क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है हमेशा। ये क्वेश्चन जो है इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो है कंफ्यूजन भी यहाँ जो है बहुत होता है, इसलिए जो है इसका पूछा जाता है। तो हैदराबाद और कर्नाटक के लिए जो है इसमें जो है दोस्तों, हैदराबाद और कर्नाटक के लिए जो है आर्टिकल 371 जे ये जिम्मेदार है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है कभी प्रदान नहीं किया गया है। इसमें से जो चारों है इसमें से किसी एक राज्य को जो है कभी, जैसे आप सुने होंगे कभी कोई राज्य जो है विशेष राज्य का दर्जा मांगता है,
कि केंद्र सरकार जो है हमें विशेष राज्य का दर्जा दे, स्पेशल स्टेटस का जो है दर्जा दे। तो ऐसा आप जो है जरूर न्यूज में सुने होंगे। तो ऐसा होता है, दिया गया है अभी तक जो है लगभग 11 राज्यों को, लगभग क्या 11 राज्यों को जो है स्पेशल स्टेट्स का जो है दर्जा दिया जा चुका है। इसमें से एक नहीं है, इसमें से किसको नहीं दिया गया है अभी तक स्पेशल स्टेटस का दर्जा? तो स्पेशल स्टेटस किसे नहीं दिया गया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? तो बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। किसको नहीं दिया गया है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए किस किस राज्य को जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया है, स्पेशल कैटेगरी में स्टेटस नहीं दिया गया है। सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा? बिहार। कौन सा दोस्तों? बिहार आपका सही उत्तर रहेगा। आप देखते होंगे कई बार जो है न्यूज में रहता है, बिहार के जो है मुख्यमंत्री कई बार या बिहार के जो है विपक्ष के नेता कई बार ये डिमांड केंद्र सरकार से करते हैं कि बिहार को स्पेशल जो है राज्य का दर्जा दीजिए। क्यों दीजिए? क्यों? क्योंकि बिहार जो है पिछड़ा राज्य है। तो ऐसा जो है केंद्र सरकार ये कह के नहीं देती है कि अगर मैं विशेष राज्य का दर्जा दे दूंगा तो जो है राज्य जो अपना कार्य करना चाहिए वो सही से नहीं करेगी। और राज्य इसलिए मांगता है क्योंकि अगर स्पेशल स्टेट का दर्जा उसको मिल जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसके तहत या जो है उस राज्य के लिए जो है किसी भी योजना के लिए केंद्र सरकार वहां लगभग 90% पैसा जो है क्या करती है, डोनेट, मतलब 90% पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है और 10% जो है कौन करता है, स्टेट्स करता है। अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा किसी राज्य को, ऐसे नॉर्मल स्थिति में 50-50 का आंकड़ा हो जाता है या 60-40 का आंकड़ा हो जाता है या 40-60 का आंकड़ा हो जाता है। तो यहाँ जो है अगर केंद्र सरकार किसी राज्य को स्पेशल दर्जा देगी तो ये निश्चित रूप से आप जान लीजिएगा कि उसको जो है उसके लिए जो है ज्यादा बजट खर्च करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो है आप इसको देख लीजिए, अभी तक ओनली 11 स्टेट्स को जो है क्या किया गया है, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया गया है। तो 11 जो है उसमें कौन कौन शामिल है? तो 11 में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि आपसे कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसको ध्यान रखना है। 8 जो है, अगर 7 और सिक्किम को ले लिया जाए तो 8 पूर्वोत्तर राज्य के पूर्वोत्तर राज्यों को माना जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में जो है कितने राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत में जो है 8 राज्यों को माना जाता है सिक्किम को लेकर के। तो पूर्वोत्तर भारत में जो आते हैं आपके असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया आपका, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और आपका कौन सा बचा? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, और शायद ये 7 हो गया। और उसके बाद आपका जो है सिक्किम आएगा। तो ये जो है 8 राज्य आपके ये हो गए जो पूर्वोत्तर भारत में आते हैं, और 3 आपके जो है पहाड़ी राज्य हैं, पर्वतीय राज्य हैं। उसमें से 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया सिक्किम, सॉरी सिक्किम तो उसमें शामिल हो गया, पूर्वोत्तर भारत में आप शामिल कर दिए। एक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, क्या दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, इसको जो है केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस का जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा दी है। दूसरा आपका यूके हो गया, उत्तराखंड। तीसरा आपका कौन सा हो गया दोस्तों? तीसरा आपका जो है जम्मू कश्मीर हो गया। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर जो है आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख में जो है अलग से विभाजित हो गया और ये जो है राज्य के स्थान पे अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो आप इसको जो है अगर चाहें तो 12 स्टेट्स जो है समझ सकते हैं, 12 जो है राज्य समझ सकते हैं अगर लद्दाख को ले लिया जाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके। तो ये बात आपको अब ध्यान रखना है कि किसे जो है अभी तक केंद्र सरकार जो है स्पेशल स्टेट्स का स्टेटस दे चुकी है। अगला है, अगला मित्रों देखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है कितने राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है। अगला देखिए आप लोग, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मणिपुर को विशेष उपबंध जो है प्रदान किया गया है। अब यहाँ जो है आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ऐसा कहेंगे ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, ये बात तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अभी आप जानते होंगे पूरे भारत में जो है मणिपुर ऐसा राज्य है जो है सबसे विवादित राज्यों में से एक है। आप जानते होंगे वहाँ के जो 2 समुदाय हैं वो जो है आपस में बहुत लड़ रहे थे, कितना जो है वहाँ घटनाएं घटी हैं, सेना के ऊपर आक्रमण हुआ है, उसके कारण से जो है
प्रेजेंट टाइम में जो है मणिपुर में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा है। क्या लगा है, आर्टिकल 356 से वहां इम्पोज किया गया है, प्रेसिडेंट रूल वहां जो है लगाया गया है। ये सब बात मैं आपको जो है राष्ट्रपति शासन वाले सेशन में पढ़ा चुका हूँ, सब बता चुका हूँ, उसको ध्यान रखना है। और मणिपुर जो है मैतेई और जो है कुकी समुदाय के कार्ड से जो है विवाद के कार्ड से पूरे देश में जो है चर्चा का विषय रहा है। इस कार्ड से मणिपुर आपका जो है स्पेशल स्टेट हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम के लिए आपके वहां जो है एग्जामिनर का ध्यान हमेशा ज्यादा जाएगा। तो ये आपको कौन सा जो है कह रहा है विशेष उपबंध प्रदान किया गया है, अनुच्छेद जो है किस कौन सा अनुच्छेद है जो मणिपुर को जो है स्पेशल स्टेटस देता है। तो ABCDEFF यहाँ जो 371 जो है आर्टिकल 371 इस सब में कॉमन है, बस आपको इसमें बताना है, इसमें ABCEF इसमें से किसे जो है किसके तहत है, किस आर्टिकल्स के तहत मणिपुर को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो कौन सा है आप कमेंट करके बताइए, किसको दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत जो है दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका घुमा के पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कि आपका सही उत्तर कौन सा रहेगा, आर्टिकल 371 सी के तहत जो है मणिपुर को क्या किया गया है दोस्तों, मणिपुर को जो है स्पेशल विशेष उपबंध प्रदान किया गया, स्पेशल जो है प्रोविजन दिया गया है। अब यही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऐसे घुमा दे, किस राज्य को जो है सॉरी किस राज्य को नहीं, अनुच्छेद 371 सी के तहत जो है 371 सी के तहत किस राज्य को जो है विशेष उपबंध प्रदान किया गया है। सेम क्वेश्चन आपका उल्टा हो गया, यहाँ आपका जो है मणिपुर को पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत है, यहाँ पूछ रहा है अनुच्छेद 371 सी के तहत जो है किस राज्य को जो है विशेष दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे, उत्तर आपका जो है दोनों बराबर ही रहेगा, चाहे मणिपुर पूछे चाहे जो आपका 371 सी पूछे। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपसे बताया क्या मुद्दा चल रहा है देश में, और अभी जो है खाली मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। पिछले कुछ वर्षों में अगर देखेंगे किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, पिछले लगभग 4 वर्षों में। अभी मणिपुर में जो है लगा है, लगभग 2-3 महीना हो गया, 2 महीना। अगला है मित्रों, निम्न राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 डी इसके अंतर्गत जो है विशेष प्रावधान है। तो ये आपका पूछ रहा है दोस्तों 371 डी जो है किसके बीच में जो है प्रावधान किया गया है, नागालैंड के लिए या आंध्र प्रदेश के लिए या जो मिजोरम के लिए या महाराष्ट्र या कर्नाटक के लिए, किसके लिए किया गया है दोस्तों, आपको बताना है किसके लिए किया गया है। ये आपको सही उत्तर यहाँ लगाना है, कौन सा दोस्तों, यहाँ आपको लगाना है डी के बारे में पूछ रहा है 371 डी मतलब क्या हो गया, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं अगर चाहे तो, कि हमेशा जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है डिस्प्यूट रहा है। आप जानते होंगे 2014 में 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से जो है अलग होकर के तेलंगाना जो है अलग राज्य बन गया था। तो अलग राज्य बन गया था तो इसके कारण से यहाँ डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट कैसे याद करेंगे, डी से याद करेंगे, दोनों जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डायरेक्टली डिस्प्यूट है। तो जब ये अलग हुआ 2014 में, पहले ये आंध्र प्रदेश के लिए ही स्पेशल प्रोविजन था कि कौन सा डी 371 डी, लेकिन जब ये अलग हुआ तो उसको तेलंगाना के तहत जो तेलंगाना को भी इसके तहत जो है स्पेशल कैटेगरी का जो है राज्य बनाया गया। तो ये बात आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 371 डी किसे मिला है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है गोवा से संबंधित विशेष उपबंध है। पहले ये बताइए आप लोग, गोवा कितने लोग जा चुके हैं जो सेशन देख रहे हैं, और कितने लोग का ये प्लान है कि मैं जो है कभी गोवा जाऊंगा। तो कितने लोग का जो है प्लान है कि मैं कभी गोवा जाऊंगा, तो ये आपको बताना है जो है कितने लोग अभी गोवा जा चुके हैं, कितने लोग जाने का प्लान है। तो गोवा के लिए किस जो है आर्टिकल्स में विशेष प्रोविजंस किया गया है, TFIG। देखिएगा ये 371 आपका कॉमन है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आप जो है फटाफट कमेंट करके बताइए कि जो है गोवा को दोस्तों किस आर्टिकल्स के तहत स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है। तो कौन सा है, सही उत्तर आपका रहेगा आई। कौन सा है, 371 आई। जैसे मान लीजिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, गोवा सरकार से आप पूछ रहे हैं क्या मैं गोवा आऊं मतलब आए मतलब आई, गोवा में जो है अच्छे अच्छे चीजें देखने के लिए। कुछ ऐसे करके जो है ट्रिक लगा लीजिए। क्यों ट्रिक मैं आपसे बता रहा हूं लगाने के लिए,
क्योंकि जो है ये आपको कंफ्यूजन बहुत करेगा कि आई गोवा किस में है, किस आर्टिकल्स में है, या जो है मध्य जो सॉरी गोवा किस में है, मिजोरम किस में है, जो है आपका अरुणाचल प्रदेश किस में है। तो कोई ट्रिक आप अगर लगा के देखे रहेंगे तो आपको जो है भूलेगा नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना, आई जो है गोवा से है। अगला है निम्न राज्यों में से जो है किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 जी के अंतर्गत विशेष उपबंध है। तो जो है आर्टिकल 371 जी के तहत जो है किस राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। तो ये आपको बताना है 371 जी के बारे में। कौन बताइए, कौन किसके बारे में जो है स्पेशल प्रोविजंस है। गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो 371 जी जो है ये किसके लिए प्रोविजंस करता है। तो ये आप बताइए 371 जी किसके लिए है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, अभी देखिएगा यहाँ मैंने आपको क्या बता दिया, आई बता दिया। क्या बता दिया, 371 आई। कहा बता दिया, गोवा के लिए 371 आई है। अभी मैंने इसमें सिक्किम के बारे में नहीं बताया, त्रिपुरा के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन मिजोरम जानिएगा। मिजोरम किसके तहत है, आपका जो है 371 आर्टिकल 371 जी के तहत है। यहाँ देखेंगे अगर मिजोरम लिखेंगे तो थोड़ा सा मिजोरम अगर लिखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो जी और मिजो मिजो जी जी मतलब दोनों से मिलता जुलता नाम है, तो मिजोरम को जी से याद कर लीजिएगा आप। जी मतलब जो है क्या हो गया, मिजोरम हो गया। तो यहाँ आपको जी याद रखना है। किससे है दोस्तों, अब यही क्वेश्चन जो आपसे मैंने बताया, यही क्वेश्चन आपका उल्टा पूछ सकता है कि मिजोरम के बारे में जो है स्पेशल प्रोविजंस किस आर्टिकल्स के तहत जो है किया गया है। तो ये क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछा है चाहे घुमा के पूछा है, इसीलिए मैं जो दोनों आपको बता रहा हूं कि दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्न राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान है। तो आपको बताना है आर्टिकल 371 के तहत। किसके तहत, यच मतलब हैन और यच मतलब हार्नबिल भी होता है। हार्नबिल एक पक्षी है। कहाँ है, कहाँ मुख्यतः पाई जाती है, ये आपको पहले बताना है तब मैं आपको बताऊंगा। तो किसके लिए जो है 371 का जो है प्रोविजंस किया गया है, किस राज्य के लिए जो है स्पेशल स्टेटस है, आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर। तो किसके लिए दोस्तों है, सही उत्तर आपको बताइए। सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, 371 के तहत जो है आपका अरुणाचल प्रदेश को जो है, इसको दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है। आप ऐसे याद कर लीजिए, हार्नबिल जो है, हार्नबिल पक्षी वो सबसे ज्यादा आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ये मतलब हो गया क्या, हार्नबिल। तो उसको ऐसे कर लीजिए कि जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ये है 371 ये जो है अरुणाचल प्रदेश से स्पेशल संबंधित स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अगला है, हेलो देखिएगा, ऑनलाइन क्लास पढ़ाना इतना आसान नहीं होता। हर चीज को जो है हर एंगल से आपको देखना पड़ता है। क्या माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या आवाज आ रही, कहीं कोई चीज जो है रुक तो नहीं गया। तो इसके लिए जो है हर चीज का जो है विशेष आपको ध्यान रखना होता है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 371 एफ के अंतर्गत, एफ के अंतर्गत जो है देश के किस क्षेत्र को जो है विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो ये आप बताइए, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो एफ के तहत जो किसको विशेष प्रोविजंस दिया गया है, किस राज्य को। सिक्किम को मैंने अभी बताया कि नहीं बताया आपको, लेकिन मैंने मिजोरम को बता दिया। मिजोरम मतलब मिजो मिजो बोलेंगे तो आपको जी आएगा उसमें हमेशा। कर्नाटक के बारे में मैंने बता दिया, जे आया था। बचा आपका कौन, त्रिपुरा और सिक्किम। तो आपका जो है एफ जो है, एफ कौन से किसके अंतर्गत जो है 371 एफ के बारे में जो है कहाँ किया गया है वर्णन, तो आपके सिक्किम के बारे में किया गया है 371 एफ में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला आपका रहेगा अनुच्छेद 371 ई, यानी आर्टिकल 371 ई पूछ रहा है दोस्तों, कौन से ई। ई के बारे में जो है किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। किस राज्य में जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है स्थापित कर सकते हैं
ये ई में प्रोविजंस किया गया है आर्टिकल 371 ई में। तो आंध्र प्रदेश में, मिजोरम में, गोवा में, कर्नाटक में, तो संसद को जो है 371 ई जो है बनाया गया है, संसद को पावर दिया गया है कि वो इन चारों में से किस राज्य में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित कर सकता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन सा? सही उत्तर आपका रहेगा जो है आंध्र प्रदेश। इससे संबंधित आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों है? आंध्र प्रदेश। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ आपको जो है 1 मिनट में बता दूंगा, 1-2 मिनट में, जैसे कि किस राज्य के बारे में कहाँ प्रोविजंस किया गया है। थोड़ा सा आप जो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपका याद हो जाए, आपको याद हो जाए। तो देखिएगा, मैंने पहले क्या कहा कि 371 में जो है 12 राज्यों को जो है स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया गया है। सॉरी, विशेष राज्य उसको नहीं कहेंगे, विशेष प्रावधान उसके लिए जो है विशिष्ट प्रावधान कहा गया है, क्योंकि 11 राज्य को जो है विशेष प्रावधान, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो वो चीज अलग है। लेकिन यहाँ जो है 12 राज्यों को जो है स्पेशल प्रोविजंस के तहत जो है आर्टिकल 371 के तहत जो है 12 राज्यों को जो है विशेष दर्जा दिया गया है। तो 12 राज्यों में मैंने आपको नाम लगभग लगभग बता दिया था। अब जैसे देखेंगे 371 में ही जो है अगर आएंगे तो यहाँ आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, एमईएच, और आपका जो है प्लस गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र और गुजरात। अब 371 ए के तहत देखेंगे तो ए के तहत आपका जो है क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नागालैंड हो जाएगा आपका। देखिएगा, सीरीज से अगर देख लेंगे तो शायद आपको जो है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है याद हो जाए आपको, और याद हो जाएगा तो आपको जो है बढ़िया ही रहेगा आपके लिए। 371 बी के तहत मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी से बताया था कहाँ सबसे ज्यादा बहती है, तो सबसे ज्यादा आपका जो है असम में बहती है। फिर आपको 371 बी के बाद आपका सी आएगा। सी किसके बारे में मैंने बताया? मणिपुर। मणिपुर के बारे में आपको याद स्पेशल रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप अभी जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आपको मणिपुर जो है 371 सी के तहत है। 371 डी के तहत मैंने आपको जो है 71 डी के तहत मैंने आपको किस किस राज्य को बताया? 2 राज्य के बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है। किसके किसके बीच में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। आंध्र प्रदेश और कहाँ है? तेलंगाना के बीच में है। डी तक आपका कवर हो गया ना। अब आपको जो है ई के बारे में आपको जो है मैंने यहाँ बता दिया। देखिएगा किसके बारे में है? आंध्र प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संसद को पावर दिया जाता है। तो कहाँ है, किसके बारे में है? ई के बारे में कहा गया है। ई के बारे में आपको बता दिया। अब आपका आएगा ई के बाद एफ। 371 एफ में किसके बारे में है दोस्तों? एफ आपके मैंने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया, शायद बताया हूं, सिक्किम के बारे में एफ में जिक्र किया गया है। आपके उसके बाद का क्या आएगा? ई एफ जी आएगा। जी के बारे में कहा है? जी के बारे में मैंने आपको बताया, क्या बताया? जी मतलब मिजो, मिजो अगर कहेंगे तो मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद आपका ई एफ जी एच आई जे। अब एच के बारे में अभी मैंने आपको बताया, क्या? अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा हार्नबिल पाया जाता है। तो एच के बारे में आपका 371 है। यहाँ 371 आपको सामने है, मैं हर जगह नहीं लिख रहा हूँ। तो एच आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। आई अभी का मैंने आपको बताया कहाँ? गोवा। आई गोवा के बारे में जो है स्पेशल प्रोविजंस है। जे के बारे में आपको कर्नाटक और हैदराबाद की मैंने बता दिया है, तो इसको आपको वैसे ध्यान रखना है। किसके बारे में है? कर्नाटक प्लस हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे आपके, अगर यहाँ देखेंगे तो लगभग 12 राज्य आपके कवर हो गए। तो यहाँ आपको जो है विशेष प्रोविजंस किया गया है। अगर आप यहाँ यफ देखेंगे, यफ मतलब सिक्किम, आप कोई ट्रिक इसमें लगा दीजिए, मैं तो लगाया हूँ अपने हिसाब से याद किया हूँ उसको। तो यहाँ यफ आप जो है ऐसे याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक लगा करके आप अपने हिसाब से। अब यफ में जैसे मान लीजिए 36वां 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उनका बात है दोस्तों 1975 में। इसके तहत क्या किया गया था? सिक्किम को जो है विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया गया। विशेष राज्य के तहत जो है इसको राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये जो है आपका इसमें ये भी कहा गया, तो यहाँ 30 से कम जो है विधानसभा सदस्य की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस सब के बारे में आपको जो है स्पेशल प्रोविजंस था, यह मैंने आपको बता दिया। तो आज का जो कुछ राज्यों से संबंधित विशेष प्रोविजंस था, जो किस आर्टिकल्स में किसके लिए वर्णन किया गया, ये सब जो है जितना महत्वपूर्ण था आपको मैंने बता दिया। बस जल्द ही आपके लिए पूरे अनुच्छेद का जो है
पूरे अनुच्छेद का जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहां से क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, लगभग आपका जो है 80 प्लस क्वेश्चन होने वाला है। कितना दोस्तों? 80 प्लस क्वेश्चन का जो है, हो सकता है 100 भी आपका हो जाए, 100 क्वेश्चन हो सकता है आपका हो जाए। जितने भी महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल्स हैं जहां से क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, या जो क्वेश्चन जो आर्टिकल्स जो है बहुत महत्वपूर्ण जहां से पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग जो है जल्द ही डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे सेशन को जो है 1 से 1.5 घंटा के बीच में पूरा जो है जितना महत्वपूर्ण रहेगा सब डिस्कशन कर लिया जाएगा। दोस्तों हम लोग फिर नए सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।